किसी भी फील्ड में इंडिया को देखें ना तो वो हमसे आगे निकलता जा रहा है। लाइक मैं अपनी फील्ड की बात करूँ तो इंडिया में सिलिकॉन वैली है, जिसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं जो हमसे बहुत ऊपर लेवल पे जाके काम करते हैं। अब कुछ इंडियंस हैं जिनके नीचे हम काम करते हैं और वही सेम काम हम करते हैं जो के काम वो करते हैं। में आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि एक टाइम पे आएगा कि इंडिया हब बन जाएगा एशिया का बिजनेस के हवाले से? जाहिर है जब आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी, कंपनीज लगेंगी तो हब तो बनेगी। लेकिन ईच एंड एवरीथिंग रिक्वायर्स सेमीकंडक्टर्स, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। आप समझ लीजिए कितना फायदा होने वाला है दोस्तों, भारत को कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो अपनी यूथ को जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने टेक्नोलॉजी पर और जो आईटी में बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है और उनकी यूथ ने भी वो काम किया है। उनकी आने वाली यंग जनरेशन है वो भी बड़ा इस पर काम कर रही है, तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और मैं गवर्नमेंट को ये अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि मेड इन इंडिया अब 74% इंक्रीज़ कर गई है एक्सपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स की हाल चल रही है, हर शोबे में आपको भारत आगे नज़र आता है। क्या वजह आपको लगती है? हर चीज़ में आगे एक्सपोर्ट आ गए उनकी वजह ये है कि उनकी इकोनॉमिक लेवल अच्छा है। सही। पाकिस्तान में इकोनॉमिक लेवल कैसे ठीक है? आप खुद देख रहे हैं ना, इंपोर्ट है ना एक्सपोर्ट है। उनका इकोनॉमिक लेवल अच्छा है। ये कहते हैं ना कि हम पाकिस्तान, अगर इंडिया वाले चाहें तो मतलब ये है ना कि फूंक के ज़रिए, अब वो फूंक वाली बात ख़त्म हो चुकी है। अभी हम ऐसे ठीक है, उनकी इकोनॉमिक लेवल इस तरह अच्छा है। अब ये देख लें, अमेज़ोन के वहीं, गूगल का वहीं, जितनी भी वॉलमार्ट, इबे, शॉपिफाई, जितना भी ऑनलाइन का काम है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिहाज से सब कुछ वहीं है। इधर पाकिस्तान में क्या है, रिसेंटली आया था अमेज़ोन, जस्ट ओनली आई थिंक 2 या 3 मंथ, बस उसके बाद चला गया। क्यों? वहाँ देखें, वहाँ का सीईओ, गूगल का सीईओ वहीं का है और उन्होंने अपने, आप देख लें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिहाज से एप्पल देख लें, प्लांट वहाँ लग चुका है। पाकिस्तान में है कोई ऐसा प्लांट? नहीं है ना। यही वजह है कि मेड इन इंडिया अब 74% इंक्रीज़ कर गई है एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। यस, इसी वजह से पाकिस्तान में कौन सा ऐसा प्लांट लगा है जिसकी वजह से ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है ना कोई प्लांट हो? कोई भी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से। जितनी भी ओप्पो की देख लें, सबसे ज़्यादा ब्रांड यूज़ भी हम पाकिस्तानी कर रहे हैं इंडियंस का, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ पे तो कोई इस तरह का सीन ही नहीं है। वही यही वजह है कि हम बेसिकली ना हमारी हुकूमत उसको प्रमोट करती है और हुकूमत तब प्रमोट करे कि जब वो स्टेबल रहे। हमें आज तक मतलब मैं अभी पिछले दिनों सीएसएस की भी साथ तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं ये सोच रहा था कि अब जो तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर्स, उनके लिए सबसे मुश्किल होगा कि हमें अभी तैयारी कर रहे होते हैं कि आज ये है तो अगले दिन कोई नहीं पता होता कि अब किसकी बारी है। आज इसकी हुकूमत है, 2016 में इसकी थी, 16 के मिड में इसकी थी, 16 के एंड में इसकी थी, उसके बाद 18 में 19 में फिर चेंज हो गई। 20 से लेके 21 तक इतने बदल चुके हैं, ना हेल हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं फिर से। मतलब तो ऐसी जगह पे कोई भी मतलब अगर हम बिजनेस स्टूडेंट हैं तो हमें जब पॉलिसी सिखाई जाती है उसमें बताया जाता है कि जहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो वहाँ पे आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो वो बेसिकली इतना रन अप करके एक अच्छी जगह पे जब बैठे हुए तो फिर वो कैसे इस जगह पे आएंगे। अच्छा, आपसे बात करता हूँ, मुझे ये बताएं, इन्होंने डायरेक्ट जी गवर्नमेंट को कह दिया कि गवर्नमेंट कसूरवार है। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट भी हम ही बनाते हैं आखिरकार? वो भी हमारे पाकिस्तान के सिटीजन है जो हमें हमारे पे गवर्न कर रहे हैं, तो यही सिर्फ इशू है, गवर्नमेंट का इशू है? जी गवर्नमेंट का इशू है, लेकिन एक और जो चीज़ है, मेरा जो ओपिनियन है उसमें ये चीज़ है कि एज अ नेशन अगर आप एक चीज़ पे देखें तो हम लोग हर चीज़ का, ये एक हार्श ट्रूथ है कि हमारी नेशन है ना वो शॉर्टकट मतलब हर चीज़ के अंदर देख रही है कि शॉर्टकट मतलब हर चीज़ में अब आप देखें। कैसे देखते हैं? मैं पाकिस्तान में सिनेरियो को ये देता हूँ, हमारी आज भी बच्चे जो हैं वो एफएससी में अड़े हुए हैं, ऑल लेवल्स ए लेवल्स पे अड़े हुए हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी की तरफ हमारी यूथ जा नहीं रही, पढ़ने और जॉब्स की तरफ जा रही है। जब आपने जहन ही ये देंगे बच्चों को कि सिर्फ जॉब और पढ़ना है सिर्फ जॉब के लिए, तो बच्चे जो हैं वो फेडअप हो गए हैं हमारे यहाँ पे ना। तो हमारे यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटीज़ फराहम की जा रही हैं, हम आज भी अवेल कर रहे हैं, तो यूट्यूब भी अवेल कर रहे हैं, गूगल भी अवेल कर, हमने खुद कुछ भी इन्वेंट नहीं किया अभी तक। बहुत ज़रूरत है हमारी गवर्नमेंट को कि इस चीज़ की तरफ देखे, कुछ ऐसा इन्वेंट हम लोग खुद भी करें जिससे हमारी यूथ तरक्की करे। हमारी यूथ तरक्की करेगी तो पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, जैसे आज भारत तरक्की कर रहा है। हमें भी भारत से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सीखते हुए, मैं कहता हूँ किसी से भी, आप किसी बच्चे से भी अगर कुछ सीखते हैं ना तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है, सीखना बहुत अच्छी बात है। नॉलेज गेन करने से आपका नॉलेज बढ़ता है और आप का कद भी बढ़ता है। आप किसी को डाउन करेंगे ना तो आप खुद भी डाउन होंगे, आप किसी को अप करेंगे तो आप खुद भी अप होंगे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को सीखना चाहिए भारत से और दीगर ममालिक से, और अपनी आईटी में और जो है टेक्नोलॉजी में आवाम को फैसिलिटीज़ देनी चाहिए ताकि हमारा पाकिस्तान का भी एक नाम रोशन हो सके। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। ये था हमारा सेमीकंडक्टर का मामला। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, और मैं बार बार इसको क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक एंगल है, बहुत बड़ा एंगल है। हमारे ड्रोन्स, ठीक है, हमारे लेटेस्ट आर्टिलरी,
हमारे लेटेस्ट टैंक्स, हमारे लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स, हमारी सबमरीन्स, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ठीक है, हमारे डिस्ट्रॉयर्स, हमारे फ्रिगेट्स, हमारे कॉर्वेट्स, हमारे आर्म ड्रोन्स जो हम अमेरिका से ले रहे हैं, हमारे ड्रोन्स जो हम इंडिया में बना रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर यूज एवरीवेयर। मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया माइक्रोवेव क्योंकि वो आपके घर में है, आपको पता है, लेकिन ईच एंड एवरीथिंग रिक्वायर्स सेमीकंडक्टर्स, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। आप समझ लीजिए कितना